तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना और फिर भिन्न का भाग एक ही क्वेश्चन में दिया रहे, एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड दिया रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है ना, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन एक ही हो, भिन्न का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो या और बहुत सारे चिन्ह हो, तो वहाँ पर आपको करना क्या होता है, आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का ना, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन ये पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7/10 में गुना करना है 1/3 से और फिर इसी में भाग करना है 2/9 से और फिर इसी में जोड़ना है 7/3। तो एक साथ गुना भाग जोड़ कैसे करेंगे, आसान विधि क्या होता है। देखिए नियम क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन एक हो और आपको जोड़, गुना और भाग या घटाव और भी बहुत सारे चिन्ह मिल जाए, यानी 2 या 2 से अधिक चिन्ह का सामना करना पड़ता हो, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है बोडमास रूल। बोडमास रूल क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में भाग है, गुना है, जोड़ है, तब सबसे पहले आपको इस भाग को सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व हो जाए तब आपको गुना को सॉल्व करना है और अंत में जोड़ को सॉल्व करना होता है। समझ रहे हैं ना, यानी तीनों चीज़ में प्रक्रिया होती है कि पहले भाग को, उसके बाद गुना को और लास्ट में जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है भाग, तो भाग से पहले जो भी भिन्न दिया गया सबसे पहले लिखेंगे उसको। तो सबसे पहले 7/10 है ना, तो यहाँ पर हमको 7/10 लिखना है। गुना है तो गुना, 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। अब देखिए भाग है यहाँ पर, तो यही भिन्न के भाग है और इसको सॉल्व करने का नियम यह होता है कि इस भिन्न के भाग का जो चिन्ह है ना, इसको आपको गुना में कन्वर्ट करना है। और जैसे भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, नियम क्या होता है कि इस भाग के चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। यानी जो 2 ऊपर है ना, ये आपका नीचे आ जाएगा और जो नीचे 9 है ये आपका ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस और यहाँ पर 7/3 है तो 7/3 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, 7/10 में गुना करना है 1/3 से और फिर गुना करना है 9/2 से, यानी 1, 2, 3 भिन्नों के बीच में क्या करना है, गुना करना है। तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। अब प्लस के बाद यहाँ पर 7/3 है तो इसको आप भूल जाइए। सबसे पहले देखिए गुना है और जोड़ है, तो सबसे पहले आपको गुना को सॉल्व करना है। चूँकि बोडमास रूल कहता है कि अगर गुना और जोड़ एक ही क्वेश्चन में रहे तो आपको गुना को सॉल्व करना है और अंत में जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो गुना को सॉल्व करने का नियम यह होता है कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछे कटाने का नियम होता है। और नियम यह भी होता है कि अगर ये 10 से ये 1 कट रहा है तो इसको भी कटाएंगे, और वहीं पर अगर इस 10 से ये 9 कट रहे हैं तो इसको भी कटाएंगे, इस 2 से ये 9 कट रहा है तो इसको भी कटाएंगे ऊपर नीचे, और इसी 2 से ये 7 कट रहे हैं ना तो इसको भी कटाएंगे। यानी कहीं से कहीं तिरछा तिरछी हम कटा सकते हैं, यह नियम होता है। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 9। तो 3 और 9 जो है ना आपस में कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में जिन 2 संख्याओं को कटाना है ना, ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होना चाहिए, तब जाकर ये संख्याएं कटता है। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 9 है, 3 तरीके 9 3 बार में, 3 से कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, तो क्या 2 और 3 किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है, तो ये जो है आपस में नहीं कटेगा। 2 और 7 भी किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। 10 और 3 भी किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है, तो ये भी आपस में नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पर क्या बच गया है 7, गुना में यहाँ पर आपका 1 और गुना में यहाँ पर आपका 3। अब देखिए बटा में यहाँ पर 10 है, गुना में यहाँ पर 1 है और गुना में यहाँ पर 2 है। अब देखिए यहाँ पर प्लस में क्या बच गया है 7/3, तो यहाँ पर आपका 7/3 हो जाएगा। अब देखिए जब 7 का गुण करेंगे 1 में तो 7 एकम 7, और 7 का गुण करेंगे 3 में तो 7 त्रिका 21। अब यहाँ पर देखिए 10 एकम 10 और 10 दूनी क्या हो जाएगा आपका 20। अब देखिए प्लस करना है 7 और बटा में 3, यानी यहाँ पर देखिए 21/20। ये क्या है, तो ये एक भिन्न है और इसमें जोड़ना है दूसरा भिन्न 7/3। तो ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़। और भिन्न का जोड़ सॉल्व करने का नियम यह होता है कि इसमें जो बाटा के निचला नंबर यहाँ पर क्या है 20 है, और इस भिन्न के बाटा के नीचे क्या है 3 है। तो 20 का और 3 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा।
तो यहाँ पर देखिए 20, 3 का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो 20 और 3 ये दोनों संख्याएं कभी भी किसी एक नंबर से नहीं कटेगा। और एलसीएम का रूल यह होता है कि आपको कम से कम संख्या से कराने का प्रयास करना है और इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना भी चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2 ही संख्या है, तो ये दोनों संख्या किसी भी नंबर से कटना चाहिए एक को छोड़कर, क्योंकि एक से कटाने का कोई फायदा नहीं होता है। एक के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कितना हो से ये दोनों संख्या कटना चाहिए तब कटाएंगे। तो अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा में कहीं भी 20 नहीं आता है, तो 3 से 20 नहीं कटेगा। अगर हम 2 से कटाते हैं तो 2 से 20 कटेगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है, यानी किसी भी एक संख्या से ये दोनों संख्या एक साथ नहीं कट सकता है। तो एलसीएम निकलेगा कैसे? तो एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का हम गुना कर देंगे, 20 का गुना करेंगे 3 में, तो 20 3 हो जाएगा आपका 60, यानी 20 और 3 का जो हमारा एलसीएम होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60। तो देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है सबसे पहले उतना बड़ा एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे आपका 60 जो आया है एलसीएम उसको लिख देना है। अब देखिए 20 और 3 का एलसीएम 60 आ गया और 20 में 3 से गुना करने पर 20 3 60 हमारा एलसीएम आया है। तो जब भी एलसीएम आसानी से न निकले, गुना करने पर एलसीएम आए, तो उस कंडीशन में आपको तिरछी गुना करना है। यानी सबसे पहले 21 का गुना करेंगे 3 में, तो 21 3 हो जाएगा आपका 63 प्लस है तो प्लस, और 20 का गुण करेंगे 7 में, तो 20 7 हो जाएगा आपका 140 हो गया। अब सिंपल सा 63 में प्लस करना है 140। तो देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 3, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हार्सिन 1, और 1 में हार्सिन जोड़ेंगे तो 2, और बटा में क्या है 60, तो बटा में 60 लिख देंगे, और 203/60 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों इसी तरीका को यूज करके आप किसी भी भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग या कोई भी और भी सारे चिन्ह हैं तो आपको बोडमास रूल का यूज करके ही उसको सॉल्व करना है काफ़ी आसान तरीका से। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको बोडमास रूल पता नहीं है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, एक नई वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको काफ़ी आसान तरीका से बोडमास रूल और उसके तहत जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उसको आपको समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।